अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उर्दू तहरीर के बारे में। एक सवाल आया था कि क्या अंग्रेज़ी की तरह उर्दू में भी ऐसा कोई क़ानून है कि अंग्रेज़ी में ऊपर यानी अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर होते हैं जिन पर लिखा जाता है। क्या उर्दू में भी ऐसा क़ानून है? आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने सवाल किया था कि जिस तरह अंग्रेज़ी में अपर, मिडिल और लोअर लेयर होते हैं, क्या उसी तरह उर्दू में भी होते हैं? उस तरह उर्दू में भी होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उर्दू वाकई में एक ऐसी ज़बान है जिस पर फ़ख्र होना चाहिए कि उर्दू के सरमाए में ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी ज़बान में नहीं है। लेकिन दूसरी ज़बान में अगर कोई चीज़ है तो वो उर्दू ज़बान में मौजूद है। यही बात करते हैं उर्दू तहरीर की। तो दुनिया की खूबसूरत तहरीरों में अगर नाम लिया जाए तो उर्दू की तहरीर भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। अब अंग्रेज़ी को बेहतर खूबसूरत लिखने के लिए 4 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी 4 मतलब क्या कहते हैं उसको, 4 एक निशान लगा दिया जाए तो 4 लाइन की ज़रूरत अंग्रेज़ी में पड़ती है। उन 4 लाइन के बीच में 3 गैप होता है, जिसमें पहले गैप को कहा जाता है अपर लेयर, दूसरे को मिडिल लेयर और तीसरे को कहा जाता है लोअर लेयर। जैसे अगर अपर लेयर के बारे में बात करें, सिर्फ देखिए जो भी कैपिटल लेटर हैं वो सब अपर लेयर में ही लिखे जाएंगे। मैं कैपिटल लेटर की बात नहीं कर रहा, स्मॉल लेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो अपर लेयर की बात करेंगे तो डी, एफ, एच, के, एल और टी, ये सब क्या है, अपर लेयर में लिखे जाते हैं। अपर लेयर का मतलब होता है कि जिसमें कोई लेटर ऊपर वाला जो लेयर है उससे टच कर रहा हो, या बीच के जो दोनों लेयर हैं यानी मिडिल लेयर हैं, मिडिल लेयर से अगर कोई लेटर ऊपर की तरफ चला गया तो उसको कहेंगे अपर लेयर। तो ये सब मिडिल लेयर तक तो है नहीं, मिडिल लेयर के ऊपर तक जा चुके हैं तो इसको अपर लेयर कहते हैं, इनको अपर लेयर कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल लेयर में, तो मिडिल लेयर में बहुत कुछ है, A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z, ये सब मिडिल लेयर में है। यानी ये बीच में है, ना तो ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, ये अपनी औकात में है। और अगर मिडिल की तो बात कर लिया मैंने, लोअर लेयर की अगर कहीं बात करूं तो G, P, Q, Y, ये सब ऐसे लेटर्स हैं जो नीचे की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं कि क्या उर्दू में भी ऐसा कोई कायदा है, कोई कानून है? तो जी हाँ, उर्दू में भी कानून है इस तरह का। उर्दू में ये कानून है कि इसमें अपर लेयर को फलकी कहते हैं, फलक यानी आसमान, और मिडिल लेयर को कहते हैं फरशी, फलक की ज़िद समझ सकते हैं, फरशी। और सबसे नीचे जो लेयर है यानी जिसको लोअर लेयर कहते हैं, उसके लिए असली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जान लें, फलकी, फरशी और असली। अब फलकी में देख लें, फलकी उन हरूफ को कहा जाता है जो बीच से होते हुए ऊपर की तरफ जाए, यानी ऊपर का जो लेयर है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, यानी उनकी जो हद बीच है तो बीच तक ही महदूद न रहें, बीच से ऊपर की तरफ चले जाते हैं जो हरूफ, उनको फलकी हरूफ कहा जाता है। या ऊपर वाली लाइन में वो टच करें या ना करें, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपनी हद से ये बढ़े कहाँ हैं, तो ऊपर की तरफ बढ़े हैं, तो इनको फलकी हरूफ कहा जाएगा। जैसे अलिफ, तो, जो, काफ, गाफ, ये सब फलकी हरूफ हैं। अब फरशी की बात करेंगे तो फरशी वही है जो बीच के लाइनों में लिखी जाए, बीच की लाइन में लिखी जाए। ये ना तो ऊपर हो सकते हैं ना नीचे हो सकते हैं, हाँ नुक्ते की बात नहीं, नुक्ता कहीं भी जा सकता है,
लेकिन ये हर्फ है, ये बीच में ही होना चाहिए। और ये कायदा सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं है बल्कि उर्दू में भी है। तो यहाँ पर देखिए बे, पे, ते, टे, से, ये सब कुछ आया। दाल के ख़ानदान का जो भी है, दाल, डाल, ज़ाल, और ये सब। रे के ख़ानदान में जो भी आता है, रे, अड़े, जे, ये सब। इनके अलावा फ़े, वाव, हे, हमज़ा और ये सभी हरूफ हैं, ये फ़रशी हरूफ हैं, यानी ये बीच में लिखे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं एक ख़ास बात जो याद रखना चाहिए कि अगर बच्चे को आप उर्दू सिखा रहे हैं, यानी उर्दू तहरीर दे रहे हैं लिखने के लिए, तो बच्चों से कहें कि वो जिस तरह अंग्रेज़ी की कॉपी का इस्तेमाल करते हैं ना, वो उर्दू में भी वही इस्तेमाल करें। यानी उर्दू में भी अंग्रेज़ी की कॉपी का इस्तेमाल करें। आप अंग्रेज़ी की कॉपी लें और जो तरीक़ा यहाँ बताया जा रहा है, फ़लकी, फ़रशी और असली हरूफ, उसी तरह से लिख कर दें। इससे क्या होगा, बच्चा बहुत जल्द उर्दू सीख लेगा। उर्दू लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर 4 लाइन वाली कॉपी में हम उर्दू लिखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है, बच्चे को भी समझना आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को सिखाएं भी तो 4 लाइन वाली कॉपी पे सिखाएं। तो हमने जान लिया फ़लकी क्या है, फ़रशी क्या है, अब बचता है असली हरूफ। तो असली कौन कौन से हरूफ हैं? तो असली वो हरूफ जो नीचे की 3 लकीरों में लिखे जाते हैं, यानी बीच तो उसकी हद है। उस बीच की हद से जो भी हरूफ नीचे की तरफ आते हैं उनको असली हरूफ कहा जाता है। जैसे जीम के ख़ानदान में सभी जीम, चे, हे, खे। सीन के ख़ानदान में सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन। उसके बाद है काफ, लाम, मीम, नून और ये सभी जो हरूफ हैं, ये सभी हरूफ नीचे की तरफ आते हैं, यानी नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है असली हरूफ। तो उर्दू में भी ये कानून और ये रूल लागू है जो अंग्रेज़ी में है। अंग्रेज़ी लिखने में बड़ी मेहनत करते हैं हम बड़ी मेहनत करते हैं। अंग्रेज़ी को कई तरीक़े से लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी से ज़्यादा तो उर्दू में मेहनत पड़ती है। उर्दू की जो तहरीर है वो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, बशर्ते कि बच्चों को उस तरह उर्दू सिखाया जाए। बच्चों को बताया जाए कि अगर तुम किसी भी ज़बान में अ लिखते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला अगर कोई हर्फ है तो वो अ है, अ। तो अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो उसके लिए ए लिखना पड़ेगा, कितना मुश्किल है। हिंदी में जाएंगे तो अ लिखना पड़ेगा, कितना मुश्किल है। लेकिन अपनी उर्दू है ना, उसमें सीधे एक निशान खींच दीजिए, वो उससे अ का तलफ़ुज़ मिल जाएगा, यानी अलिफ़। तो उर्दू बहुत आसान है अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो। बहरहाल वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।